अस्सलाम वालेकुम। तो आज के जो है लेक्चर नंबर 2 है और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कि आपके पास जो है मैं सब यहाँ पर दो मैट्रिक्स लेते हैं, दो का एग्जांपल तो सेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि आपके पास जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। क्या है? दो मैट्रिक्स हैं, वो दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब उन मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स जब इक्वल हैं तो उनके लिए दो कंडीशंस हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है छोटा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ जब आगे हम चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे, उसके अंदर पहले जो टॉपिक आएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके अंदर जब हम जो है इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम नहीं बता सकेंगे कि क्या क्या सीन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि दो मैट्रिक्स आपके हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल के लिए सबसे पहली पॉइंट ये है कि आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। लेट सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है ना, एक ए, मैं एग्जांपल सिंपल तो है ना। ठीक है, अब ये मैंने इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिए डाले। ठीक है, सपोज करते हैं ये है क्या 2/2 का, दूसरा मैट्रिक्स है बी। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि आपका ये भी दो मैट्रिक्स है, अगर ये ए और बी दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब ये होगा इनका दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, 2/2 का होना चाहिए। दोनों के ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम हो गए। तो पहली वाली जब कंडीशन आपकी प्रूफ हो कि ऑर्डर सेम है तो आप जो है नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे कि हाँ, अगर आपका ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो हम डायरेक्टली ही बोल देंगे कि ये आपका इक्वल मैट्रिक्स है ही नहीं। ठीक, अब दूसरी पॉइंट ये है, बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। आपके अगर जब फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके दो मैट्रिक्स हैं वो क्या है 2/2 मैट्रिक्स, यानी दोनों के मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, इक्वल है, तो आप जाएंगे दूसरी पॉइंट पे। दूसरी पॉइंट ये कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, हमने बहुत डिस्कस किया है कल के वाले लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर करस्पॉन्डिंग का। ठीक है, अब यहाँ पे 1, सपोज यहाँ 2, यहाँ पे 5, यहाँ -6 करते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, 5, -6। अब देखो, अब मैंने, ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये जो 1 1 पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर देखो 1 1 की पोजीशन पे एलिमेंट है वो क्या है 1। मतलब यूं कहें कि A11 की पोजीशन जो है उसको चेक करें, और जो B11 पे ऊपर बी का जो, क्योंकि एलिमेंट है जो है ना सेट, सॉरी मैट्रिक्स बी है तो उसका हिसाब से उसको हम B11। अब देखो A11 के ऊपर देखो क्या एलिमेंट है 1 है, B1 के 1 के ऊपर के देखो क्या एलिमेंट है 1 है, तो इसका मतलब पहली वाली पॉइंट के लिए मतलब करस्पॉन्डिंग ये वाला है। अब देखो 2, यहाँ पे 2 मतलब A12 के ऊपर देखो और B12 के ऊपर, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इसी तरह आप देखें A21 के ऊपर और B21 के ऊपर देखो तो क्या है 5, और यहाँ पे भी क्या है 5, दोनों के ऊपर 5 है। ठीक, इसी तरह आप देखें A22 को और B22 के ऊपर देखो, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे भी -6, तो ये क्या हो गया, तो ये ए और बी हमारा क्या है, इक्वल है। इक्वल के लिए मैंने क्या बताई, आपके पास दो कंडीशन है, एक सेम ऑर्डर होना चाहिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब देखो एक और सीन भी हो सकता है, कुछ इस तरह भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जो हमारे बुक के अंदर एग्जाम्पल है उसकी उसी को पिक करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और बी को अगर हम पिक करें तो क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले इन दोनों को ऑर्डर चेक करो, यहाँ देखो 2 रोज 2 कॉलम 2/2। यहाँ पे अगर हम नोट करें तो आपको ये लग रहा है कि ये क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर नोट करें तो पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करनी ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन, तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं पहले, 1 3 2 4। अब जो एक्चुअल जो मैट्रिक्स है वो ये है, ये इसी तरह भी लिख सकते हैं, इसी को इस तरह भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो हम देखें तो यहाँ पे भी देखो 2/2 मैट्रिक्स है, ऑर्डर से। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4।
ठीक है। तो आई होप कि यहाँ चीज़ समझ आ गई। एक और जो है वो इक्वल नहीं मैट्रिक्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, उसको देखते हैं। देखो इसके अंदर 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम, ऑर्डर सेम है, बिल्कुल ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो अब जब ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करते हैं कि वो इक्वल हैं या क्या नहीं। अब देखो यहाँ पे 1 1 के ऊपर 1 1 है, तो 1 1 के ऊपर 1 1 है। अब देखो 1 2 की पोजीशन पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये इक्वल नहीं है। आपके इक्वल मैट्रिक्स के अंदर एक भी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं हुआ, बाकी सारे के सारे एलिमेंट, सपोज करो आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे के सारे इक्वल हैं, सेम है, लेकिन एक भी डिफरेंट है, तो भी आपका इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर आपने जहन में रखना है, ठीक। एक ऑर्डर, दूसरा एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। आई होप कि आज के लेक्चर आपको प्रॉपरली समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या उसको दोबारा से आप चेक कीजिएगा लेक्चर को, ठीक है। होप के एक बार समझ आए तो दूसरी बार चेक करेंगे, समझेंगे तो ना फोकस से, तो आप होप के समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर को यहीं पर ही हम एंड करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।